आइए सुनते हैं कहानी जंगल से संसद तक, एक आदिवासी सपने की कहानी। घने जंगलों के बीच पहाड़ों की गोद में बसा था छोटा सा गांव सोन पानी टोला। चारों ओर साल, सागौन और महुआ के पेड़। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और शाम को ढोल मादर की थाप। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, बिरसा और जुल्मी। बिरसा तेज आंखों वाला सपनों से भरा लड़का था और जुल्मी शांत स्वभाव की साहसी लड़की थी। दोनों बचपन से साथ पले थे। जंगल में लकड़ी बटोरना, महुआ चुनना, नदी से पानी लाना, सब साथ करते। लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या हमारी जिंदगी हमेशा यहीं बीतेगी? एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। वो बोले, देखिए देखिए, सरकार स्कूल बनवाएगी, इंटरनेट आएगा और बच्चों को आगे बढ़ाएगी। सबने ताली बजाई। लेकिन अफसर चले गए, साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। बिरसा बोला, जुल्मी, हम खुद शहर चलेंगे। क्यों? ताकि पढ़ें, समझें और अपने गांव के लिए कुछ करें। जुल्मी थोड़ी डरी। बाप रे बाप, शहर बहुत बड़ा होता है, लेकिन सपना तो उससे भी बड़ा है ना। और एक सुबह दोनों ने जंगल को प्रणाम किया, माँ बाप के आंसू लिए और निकल पड़े अनजान शहर की ओर। शहर, ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, चमकती लाइटें। बिरसा और जुल्मी सन्न पहली रात फुटपाथ पर बीती। भूख लगी, प्यास लगी, डर लगा। एक आदमी आया। ए, काम करोगे? हाँ। वो उन्हें ढाबे पर ले गया। बर्तन धोने का काम मिला। दिन में 12 घंटे मजदूरी, बस पेट भरने लायक। फिर भी दोनों खुश थे। कम से कम सीख तो रहे हैं, जुल्मी बोली। एक दिन ढाबे में एक ग्राहक बोला, अरे जंगलियों, ठीक से काम करो। बिरसा का खून खौल गया, लेकिन जुल्मी ने हाथ पकड़ लिया। अभी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। रात को दोनों रोए। क्या हम गलत थे? क्या हम गलत थे यहां आकर? नहीं, यही तो रास्ता है, जुल्मी बोली। उन्होंने पास के सरकारी स्कूल में रात की कक्षा ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखा, मोबाइल चलाना सीखा, इंटरनेट क्या होता है समझा। एक दिन जुल्मी ने मोबाइल पर देखा, प्रधानमंत्री जन संवाद कार्यक्रम आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। कार्यक्रम राजधानी में था। बिरसा बोला, हमें जाना चाहिए। हम जैसे लोगों को कौन सुनेगा? अगर हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? दोनों ने पैसे जोड़े, ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली और भी बड़ी थी। सुरक्षा, लंबी लाइन, पास, बार बार रोके गए। आप कौन? कहां से आए? कागज दिखाओ। उनके पास तो कुछ नहीं था। 3 दिन तक कोशिश करते रहे, भूखे थके। चौथे दिन एक समाज सेवी मिली, राधिका मैडम। उन्होंने पूरी कहानी सुनी। आंखें भर आई उनकी। मैं मदद करूंगी। कार्यक्रम का दिन था, हॉल भरा था। जब उनकी बारी आई, जुल्मी कांप रही थी। बिरसा ने हाथ पकड़ा, माइक मिला। जुल्मी बोली, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जंगल से आए हैं, जहां स्कूल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आंसू गिरने लगे। बिरसा बोला, हम भी देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें देश से जोड़ा ही नहीं गया। पूरा हॉल शांत। प्रधानमंत्री उठे, उनके पास आए। बच्चों, तुम्हारी आवाज देश की आवाज है। अगले ही हफ्ते टीम गांव पहुंची। स्कूल बना, सोलर बिजली, मोबाइल टावर, इंटरनेट, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क। बिरसा और जुल्मी को विशेष छात्रवृत्ति भी मिली। उन्हें कॉलेज भेजा गया। गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं। 5 साल बाद गांव में बड़ा समारोह हो रहा है। बिरसा शिक्षक बन चुका था और जुल्मी सामाजिक कार्यकर्ता। बच्चे लैपटॉप पर पढ़ रहे थे। ड्रोन से खेती की निगरानी हो रही है। महुआ अब ऑनलाइन बिकता है। जुल्मी बोली, देखा बिरसा, सपना सच हो गया ना।
बिरसा मुस्कुराया। जब आवाज सच्ची हो तो सरकार भी सुनती है। उस रात अलाव के पास बैठकर जुल्मी बोली, हम जंगल से आए थे पर देश के दिल तक पहुंच गए। बिरसा बोला, हर आदिवासी बच्चे के भीतर एक प्रधानमंत्री छिपा है, बस उसे मौका चाहिए। और जंगल फिर से गूंज उठा उम्मीद की धुन से।